तो नमस्ते। इस वीडियो में मैं प्राणायाम के प्रकारों की चर्चा करूंगा। कितने प्राणायाम मुख्य रूप से बताए हैं। आजकल तो यदि आप आजकल के लेखकों के ग्रंथ देखेंगे, योगियों के, तो बहुत से प्राणायामों की चर्चा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत हैं, बताए गए हैं, उन्हीं प्राणायामों की चर्चा करूंगा। पहले तो मैं महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए प्राणायामों की चर्चा करूंगा, कौन कौन से प्राणायाम उन्होंने बताए हैं। क्योंकि योग एक अध्यात्म का विषय है, साधना का विषय है, और महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायामों की चर्चा की है वो साधना के परिप्रेक्ष्य में ही की है। मन को शांत करने के लिए जो प्राणायाम लाभदायक है उनकी चर्चा की है। क्योंकि योग जो है सारी की सारी एक प्रकार से मानसिक साधना है। जो शारीरिक क्रियाएं इसमें हैं, हठ योग में एक प्रकार से जो हठ योग है पतंजलि योग का ही विस्तार है, तो वो केवल योग की तैयारी मात्र है। योग तो वास्तव में मानसिक क्रियाओं के द्वारा ही संपादित होता है। तो महर्षि पतंजलि ने 4 प्राणायाम बताए हैं मुख्य रूप से। वो एक सूत्र देते हैं पहला प्राणायाम का प्रकार बताते हुए, बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टौ दीर्घ सूक्ष्म। इसमें मैं जब चिंतन करता हूं इस सूत्र के ऊपर, तो इसको आप 3 हिस्सों में देखिए सूत्र को। पहले हिस्से में पतंजलि प्राणायाम के भेद बता रहे हैं। इस सूत्र के मध्य के हिस्से में पतंजलि एक पैमाना, एक स्केल आपके हाथ में दे रहे हैं कि आपका प्राणायाम का अभ्यास किस स्तर का हो गया है, उसका परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं। और अंतिम हिस्से में प्राणायाम का एक लाभ बता रहे हैं, सामान्य लाभ। पहले हिस्से में कहा बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर, ये 3 प्राणायाम आपको बता दिए। पहला प्राणायाम है बाह्य वृत्ति प्राणायाम, जिसमें श्वास को बाहर निकाला और बाहर ही ठहरा दिया। यह है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। ये पहले क्यों बताया, ये भी विचारणीय है। क्योंकि जैसे ही हम अंदर से वायु को बाहर निकालेंगे पहले, तो जो भी जितने विजातीय तत्व हैं शरीर में, जो भी दूषित विचार हैं संकल्प के द्वारा, उनको भी बाहर फेंक दीजिए। श्वास को बाहर फेंकने के साथ में आपने विजातीय तत्वों को बाहर निष्कासित किया, फिर आपने संकल्प के माध्यम से दूषित विचारों को निष्कासित किया। अब आप अंदर से खाली हो गए हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। प्राणायाम से ऊर्जा प्राप्त करनी है ना, तो अंदर जो दूषित वायु थी वो बाह्य वृत्ति में निकाल दी। अब आपने आभ्यंतर वृत्ति, अंदर श्वास को लिया और अंदर ठहराया। अब ये विस्तार के लिए है। आभ्यंतर कुंभक है, ये शरीर में प्राण को विस्तार करता है। एक प्राण ऊर्जा, निर्मल ऊर्जा आपके शरीर को प्राप्त हुई। इन दोनों का अभ्यास आपने किया। अब तीसरे में स्तंभ वृत्ति। अब आपको अभ्यास करना है कि जहां जैसे ही आपका संकल्प हुआ, प्राण को आपने ठहरा दिया। अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में वहां रोकने का अभ्यास किया। ये 3 प्रकार के प्राणायाम बताए। अगला है देश काल संख्या भी परिदृष्टौ, अर्थात इसका परीक्षण भी करते रहें। किसकी दृष्टि से? 3 चीजों की दृष्टि से, देश, काल और संख्या। देश का मतलब स्थान। अभी आपका वायु फेफड़ों के कुछ ही हिस्से तक पहुंचता था, लेकिन अब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो परीक्षण करें कि आपको प्राण की अनुभूति कहां तक होती है। वायु तो फेफड़ों तक ही जाएगी, लेकिन वायु में जो सूक्ष्म प्राण तत्व है वो उससे भी आगे पूरे शरीर में विस्तारित होता है। मोटा सा उदाहरण है, जैसे बाहर धूप है, आपने
दरवाजे बंद कर दिए, दीवारें हैं, घर के अंदर बैठे हैं, धूप तो अंदर नहीं आ रही है, लेकिन उसमें जो उष्णता है वो दीवारों को क्रॉस करके भी अंदर आ रही है। बाहर सर्दियों में शीतल हवा बह रही है, आपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, रजाई में लेटे हुए हैं, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म शीतलता है वो आपकी रजाई में घुसी जा रही है। अर्थात सूक्ष्म चीज के लिए कोई बाधा नहीं होती। इसीलिए प्राण तत्व भी सारे शरीर में विस्तारित होने लगता है और साधक को अनुभूत होने लगता है कि अब मेरा प्राण फेफड़े पूरे वायु से पूरित होने लगे हैं, अब वो मेरा मणिपुर चक्र तक प्राण जाने लगा है, अब मूलाधार चक्र तक जाने लगा है, और अब पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक विस्तारित हो गया है। तो इस प्रकार देश के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं। काल, समय, कितने समय आप कुंभक कर पाते हैं। पहले तो क्षण का समय होता, चुटकी आदि बजाने का। योगी बताते हैं कि मात्राओं का समय था कि घुटने पर हाथ फिरा एक चुटकी बजाई तो एक मात्रा हो गई, तो कितनी मात्राओं का आपका प्राणायाम हो गया। अब हम आसानी से सेकंड और मिनटों के हिसाब से देख सकते हैं कि मैं कितने समय तक कुंभक कर सकता हूँ। ये काल के आधार पर आप परीक्षण कर सकते हैं। फिर संख्या के आधार पर सामान्यतया एक मनुष्य सामान्य अवस्था में 15 से 18 श्वास प्रश्वास करता है, लेकिन अब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो कितनी आपकी उसमें गति सूक्ष्म हो गई है, कितने कम श्वासों पर आप एक उसमें आ गए हैं मिनट के अंदर। 18 से 15, 14, 12, 10, 8, 6 या 1 मिनट में केवल एक ही श्वास प्रश्वास कर रहे हैं। संख्या के आधार पर क्या स्थिति है आपके प्राण की, उसका परीक्षण कर सकते हैं। ये पैमाना है मध्य में। और अगला जो अंतिम शब्द कहे हैं उसमें दो, दीर्घ सूक्ष्म, ये लाभ है। जैसे ही आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आपका जो श्वास है वो दीर्घ होता चला जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तो हमें पूरे शरीर में अनुभूति नहीं होती है, लेकिन फिर वो सिर से पैर तक आपको अनुभूति, इतना दीर्घ आपका श्वास हो जाता है कि प्राण वहां गति करने लगता है। ऐसे ही बाहर उसका हम अभ्यास करते हैं देश के आधार पर। जैसे मैंने अंदर बताया था कि बाहर भी श्वास की लंबाई जितनी अंदर बढ़ती है उतनी बाहर भी बढ़ती है। बाहर लोग परीक्षण करते हैं रुई आदि रखकर कि कितनी लंबाई होगी, कहाँ तक की रुई मेरी हिलती है जब मैं प्रश्वास करता हूँ, उससे आप बाहर उसकी लंबाई को नाप सकते हैं। और सूक्ष्म होना क्या है प्राण का, क्या लाभ है सूक्ष्म होना। अभी आपका प्राण स्थूल है, अभी उसका शब्द भी हो रहा है, अभी उसकी गति जब होती है तो आपको पता चलता है कि वो मेरी नासिका के जो नासारंध्र है उसके अंदर की दीवार से लग कर गया है, या बाहर की दीवार से लग कर गया है, या ऊपर की दीवार से लग कर गया है, या नीचे की दीवार से लग कर गया है, या नासिका के मध्य में चल रहा है। ये आपको अनुभूत होता रहता है। जो थोड़ा भी अभ्यास करते हैं उनको अनुभूत होने लगता है। ये प्राण की स्थूलता है। लेकिन जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता जाता है फिर साधक को केवल मानसिक अनुभूति होती है कि प्राण अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। ये स्थूल अनुभूति समाप्त हो जाती है, जिसको प्राण का सूक्ष्म होना, हल्का होना कहते हैं। स्थूल गति अनुभूत नहीं होती। चौथे प्राणायाम की चर्चा करते हुए दूसरे सूत्र में कहते हैं, बाह्य अभ्यांतर विषाक्षेपी चतुर्थः। जो बाह्य और अभ्यांतर दोनों की अपेक्षा से रहित होता है। बाह्य क्या है, श्वास को निकालना, और अभ्यांतर क्या है, श्वास को अंदर लेना। जो इन दोनों की अपेक्षा से रहित प्राणायाम है वो बाह्य अभ्यांतर विषाक्षेपी है। इसकी अलग अलग बहुत सी विधियां लोग बताते हैं, जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बताता हूँ, चिंतन किया है। साधक ने श्वास को बाहर रोकने का अभ्यास भी कर लिया, साधक ने श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास भी कर लिया, साधक ने श्वास को जहां का तहां ठहराने का अभ्यास भी कर लिया। अब वो प्राण के विपरीत बल लगाकर श्वास के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। वो पूरक और रेचक को 3-3 हिस्सों में मानकर चलता है। पहले उसने पूरक किया, थोड़ा सा श्वास अंदर लिया, एक हिस्सा अंदर लिया, फिर रोककर बैठ गया। अब शरीर की स्वाभाविक स्थिति होती है, स्वाभाविक वृत्ति जगती है कि श्वास को बाहर निकाले, लेकिन वो बाहर निकाल कर फिर अंदर ही लेता है। अभी उसने पहले स्थान में नासिका से हृदय प्रदेश तक वायु से पूरित किया था, दूसरे हिस्से में उसने हृदय से नाभि तक का स्थान वायु से पूरित किया।
और अंतिम हिस्से में फिर इच्छा होगी बाहर निकालने की, लेकिन अंतिम हिस्से में उसने फिर श्वास अंदर लिया और नाभि से मूलाधार तक अपने शरीर को वायु से पूरित कर लिया। इसी प्रकार जब वो कुंभक के पश्चात रेचन करता है तो तब वो फिर 3 हिस्सों में करता है। उसने मूलाधार से नाभि तक का स्थान खाली किया और कुंभक कर लिया, बाह्य कुंभक। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, आदमी की वृत्ति जगेगी कि मैं श्वास अंदर लूँ, विचार आएगा, इच्छा होगी, लेकिन वो फिर अंदर न लेकर फिर बाहर निकालता है और नाभि से हृदय प्रदेश तक का स्थान खाली कर लेता है, फिर श्वास को रोक लेता है। अब फिर श्वास अंदर लेने की इच्छा होगी, लेकिन अंदर न लेकर फिर वो बाहर निकालता है और पूरी वायु को बाहर निकाल देता है। बार बार इसका अभ्यास करता है तो प्राण के ऊपर हर स्थिति में नियंत्रण करने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। और कुछ योगी कहते हैं कि जब केवल कुंभक, जो केवली कुंभक घेरन ऋषि ने बताया है कि प्राणायाम का अभ्यास करते करते जब केवल कुंभक हो जाता है, न बाहर लेने की क्रिया होती है, न अंदर लेने की क्रिया होती है, केवल कुंभक रह जाता है, प्राण ठहर जाते हैं, वो बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी है। अब मैं हठ योगियों के द्वारा जो बताए गए प्राणायाम हैं उनकी चर्चा आपके सामने करूंगा। महर्षि पतंजलि, जैसे मैंने बताया कि हठ योग उसी का विस्तार है। महर्षि पतंजलि ने सूत्रों में बात कही। उन्होंने यहाँ प्राणायाम मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर बताए, मन को शांत करने के लिए। लेकिन हठ योगियों ने जाना, जिन लोगों ने साधना की, कि जब तक ये शरीर परिपक्व नहीं होगा, दृढ़ नहीं होगा, इसको पूर्ण आरोग्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक मन भी शांत नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जहां हैं, पहला पैर हमें वहीं से उठाना होता है, और अभी हम स्थूल स्तर पर हैं, शरीर के स्तर पर हैं, तो पहले शरीर को ठीक करना होगा। तो उन्होंने प्राणायाम का वर्णन भी इस शरीर को ध्यान में रखकर ही किया। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर त्रिदोष से बना है, वात, पित्त और कफ से। जब ये सम अवस्था में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब ये विषम अवस्था में हो जाते हैं तो तभी हम रुग्ण होते हैं। तो हठ योगियों ने जितने भी प्राणायाम बनाए वो इन तीनों को सम अवस्था में लाने के लिए ही बनाए हैं। हठ योग प्रदीपिका में भी 8 प्राणायाम बताए हैं और घेरण संहिता में भी 8 प्राणायाम बताए हैं। सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामली, शीतरी, शीतकारी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 हठ योग प्रदीपिका में बताए हैं। और घेरण संहिता में शीतकारी और प्लावनी के स्थान पर उन्होंने सहित कुंभक और केवली कुंभक की चर्चा की है, वहां शीतकारी और प्लावनी नहीं है। इसी प्रकार हठ योग प्रदीपिका में सहित कुंभक और केवली कुंभक नहीं है। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम से पूरे एक नाड़ी शोधन प्राणायाम की चर्चा की है, क्योंकि साधक पहले षटकर्मों का अभ्यास करता है तो स्थूल नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। लेकिन जब तक सूक्ष्म नाड़ियां भी हमारी मलों से रहित नहीं होंगी, उनकी शुद्धि नहीं होगी, तब तक प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्वात्माराम नाड़ी शोधन प्राणायाम की व्याख्या करते हैं। मैं यहाँ संक्षेप में इनकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग से यदि किसी प्राणायाम की चर्चा करनी है तो विशेष रूप से करेंगे दूसरे वीडियो में। नाड़ी शोधन में आप जानते हैं, बाएं से श्वास अंदर लिया, रोका, और रोकने के पश्चात दाहिने से निकाला, फिर दाहिने से ही लिया, रोका और बाएं से निकाल दिया। ये एक चक्र हुआ नाड़ी शोधन का। इसको बढ़ाते हुए साधक यदि 1-1.5 घंटे का अभ्यास कर ले, लेकिन धीरे धीरे, तीव्रता ना करे, तो फिर कुछ ही समय में, लगभग 3 महीने में साधक के शरीर की सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, मलों से रहित हो जाती हैं। उसके बाद वो सूर्य भेदी है। ये अलग अलग दोषों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम बताए हैं। जो सूर्य भेदी है वो उष्ण प्रकृति का प्राणायाम है, सर्दियों में करने वाला प्राणायाम है, लेकिन वात रोगों को नियंत्रित करता है, कृमि नाशक बताया है। इसका यदि वात रोगों से पीड़ित व्यक्ति है, वो इसका अभ्यास गर्मियों में करना चाहता है तो ठंडे स्थान पर रहकर कर सकता है। जो शीतली और शीतकारी हैं वो पित्त को नियंत्रित करने वाले हैं, गर्मियों में किए जाने वाले अभ्यास हैं। लेकिन यदि सर्दियों में कोई उनका अभ्यास करना चाहे तो उष्ण प्रदेश में कर सकता है। उज्जाई प्राणायाम है, कफ को नियंत्रित करता है।
ये सदैव किए जाने वाला प्राणायाम है। भस्त्रिका का प्राणायाम है वो त्रिदोष नाशक प्राणायाम बताया, अकेला ही त्रिदोष है, लेकिन ध्यान रहे कि शरीर की शुद्धि आवश्यक है, उससे पूर्वमलाशय की शुद्धि है। आहार का बहुत अधिक ध्यान रखना है, इसमें आगे मैं किसी दूसरी वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। जो मूर्छा प्राणायाम है वो साधकों ने समाधि की, कृत्रिम समाधि की अवस्था को लाभ लेने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए मेरे विचार से बनाया है। जो भ्रामरी प्राणायाम है मानसिक रोगों में विशेष रूप से लाभकारी है। प्लावनी शरीर के, वो भी साधना के समय शरीर में हल्कापन पैदा इतना हो जाए कि शरीर पानी के ऊपर भी पत्ते की भांति तैरने लगता है। नाड़ी शोधन को ही घेरण संहिता में लगभग वही विधि है, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि बताई है स्वात्माराम जी ने, वही विधि घेरण संहिता में सहित कुंभक की बताई है। और वहां ये कहा है उन्होंने, सगर्भ और निगर्भ दो भेद किए हैं सहित कुंभक के, कि यदि वो बीज मंत्र के साथ किया जाता है तो सगर्भ है, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप अभ्यास करते हैं, और बिना मंत्र के जाप करते हैं तो निगर्भ प्राणायाम है। और वो कहते हैं कि निगर्भ की अपेक्षा सगर्भ जो सहित कुंभक है वो बहुत अधिक लाभदायक है। और केवली कुंभक जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो महर्षि पतंजलि ने चौथा प्राणायाम बताया है लगभग वही केवली कुंभक है। साधक या तो जप करते हुए प्राणायाम कर रहा है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्राण स्थिर हो जाता है, जब भी ठहर जाता है और प्राण भी ठहर जाता है। फिर बाहर आवागमन की जो गति हो रही है प्राण की, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्राण स्थिर हो जाता है साधक का, उसी को केवल कुंभक कहते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको प्राणायामों के जो प्रकार हैं वो बताए हैं। अलग अलग प्राणायाम का क्या क्या विधि है, क्या लाभ है, वो दूसरी वीडियो में मैं उनकी चर्चा करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।